बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में अजहर सदीक साहब को वेलकम करेंगे। मुझे ये बताएं कि अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये एक दूसरे के साथ चल पाएंगे? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ रखते हैं तो किस तरह से चलाएंगे? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग होती है, जाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी अलग हो गई तो अवामी नेशनल पार्टी ने भी कल यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट किया है, उसको वोट किया है। तो किस तरह से चलेंगे? अलग-अलग होकर भी या इकट्ठे होकर भी सूरत-ए-हाल कोई खिचड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, बुनियादी तौर पर गैर फितरी इत्तेहाद था। ये डैडी बचाओ, अब्बू बचाओ मुहिम थी। दोनों सियासी जमातों के लिए मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी अगर देखा जाए, उनके साहबजादे अब्बू बचाओ मुहिम के साथ-साथ चल रहे थे। तो ये गैर फितरी इत्तेहाद था और ये बड़ा मुश्किल था आगे चल जाना, क्योंकि इसी नाम पे तो सियासत करते हैं। एक पार्टी दूसरे को गंदा करती है, दूसरे तीसरे को गंदा करती है। ये हम देखते आए हैं। कोई पेड़ फाड़ने वाले मोदी का जो यार है, ये सारी हम करप्शन के गार्ड, ये सारा आज इकट्ठे बैठे हुए थे। तो ये सियासत गंद का नाम है, माजरत के साथ। जालिम सियासत अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को दांव पे लगा देता है, ये याद रखिएगा बात। पीडीएम का मुस्तकबिल मैं पहले भी नहीं देख रहा था, वो गैर फितरी तौर पर चले थे। उन्होंने जलसा जुलूस जो करने थे वो सारे कर लिए। इदारों के खिलाफ उन्होंने जो एक बयानिया बनाना था उन्होंने वो बना लिया, वो बिल्ड कर लिया, लेकिन वो भी नहीं चल सका। और उसके बाद अगला जो बात आगे चल रही है, उनके लिए जो मसाइल पैदा होने हैं वो बड़े खतरनाक मसाइल है, मैं समझता हूं उनके लिए। वो मसाइल उनके लिए ये है कि ये जो आप आगे काम लेकर चलना, उन्होंने मिसाल के तौर पर अगर हम चले, आप पीपल्स पार्टी ने एक सियासी सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर बिलावल भट्टो को जरदारी ने इस्तेमाल किया, यानी उसको सामने रख के बातें ऐसी रखी, लेकिन पीछे सियासत जरदारी कर रहे थे। उन्होंने उन्होंने बकायदा जिमनी इलेक्शन भी करवा दिए, जिमनी इलेक्शन में भी जीत गए, सेनेट में अपना बंदा भी मुंतखब करा लिया, यानी इनके वोटों से। और लाड़काना में तारीफें करके आई थी मरीम नवाज पीपल्स पार्टी की, भट्टो साहब की, जिनके बारे में क्या क्या बातें तारीख की और आंख पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद सिर्फ एक बात जो है ना बिलावल भट्टो की, वो शायद पूरी नहीं हो सकी। वो उसके लिए वो कोशिश जारी रखेंगे और उसके लिए शायद वो पीडीएम में साथ शामिल रहे। मैं ये आपकी शायद ब्रेकिंग बता रहा हूँ। वो क्या थी, आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से कहे कि जब वोट लेने जा रहे हैं चौधरी परवेज लाई के घर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वोट लेने गए हैं, चौधरी परवेज लाई को वजीर आला बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगले दिन ही बिलावल भट्टो ने बकायदा कह दिया था कि हम आदम एतमाद लाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कॉल पकड़ी गई, यानी वो वीडियो कॉल लीक हो गई नवाज शरीफ की, इसहाक डार की, हमजा शरीफ की और मरियम नवाज। मरियम नवाज को डांट भी पड़ी और उसमें उन्होंने यही कहा, मरियम नवाज ने उस बात को सपोर्ट किया कि चौधरी परवेज लाई को ला दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, उस्मान बुजदार की वजह से तो पहले ही सत्यानाश है, हम जो हालात ठीक नहीं कर सकेंगे। इससे इससे बदतर वजीर अला का खुद ही उनके पाँव में गड़े गाड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो नजर आ रहा है ना मुझे, जहां पर वो शायद इकट्ठे हों, असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर रही उन्होंने, ये याद रख लीजिएगा। इस्तीफे नहीं देने, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बहुत वादे वादे तौर पर कहा था, सिर्फ एक जगह इत्तेहाद नजर आता है। लॉन्ग मार्च अगर करना होगा तो वो नाम का हालात और वाकयात होंगे। ये जो कह रहे हैं ना, हम रोजों के ईद के बाद करेंगे, ईद के बाद भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बजट सेशन शुरू हो जाना है, ये बजट के बाद जाएगा। तहरीक एतमाद में एतमाद या इस्तीफे देने के वाले से कुछ नहीं हो सकेगा। ये को जाके जुलाई में जाएगा और जुलाई में पीपल्स पार्टी जो है ना अगले वो तैयार करेगी कि आप पहले तैयार हो कि पंजाब गवर्नमेंट को गिराया जाए और चौधरी परवेज लाई को लाने का एक एडवांटेज उनको ये है बिलावल को, कि पीपल्स पार्टी जो है ना पंजाब के अंदर जिंदा थोड़ी सी, यानी वहां कोशिश हालात ऐसे बन सकेंगे वो जिंदा। नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी या जिंदा नहीं हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी अपनी सियासत में काम कर रही है और पीडीएम जो है ना इस हद तक, ये देखिए मुलाकातें होती रहेंगी, मीटिंगें होती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा सेटबैक पीडीएम मेरा ख्याल से नहीं ले सकेगी। तो जो आपको ऑफर हुई, जो राब्ता किया गया नून लीग के दोस्तों की जानिब से जो आपके करीब भी हैं, जाहिर सी बात है दोस्तियां तो सबकी आपस में होती हैं। तो क्या राब्ता हुआ, क्या मैसेज आप तक पहुंचा? सियासत में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अच्छा देखिए, जब लॉयर्स मूवमेंट में आपको याद है इमरान, आपने भाइयों की तरह सारा किया, मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार था, कोई 10 यानी को 20 लाख के करीब मैसेज मैंने हाथ से एक्टिवेट किया। तो इस वक्त तीनों बड़ी सियासी जमातें, यानी पीटीआई देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग, इन्होंने कहा था कि आपको इंफॉर्मेशन के विंग पे लाना है, हम आपको सेनेटर बनाने के लिए आगे लेके आएंगे। मैंने इसी वक्त उनका कर दिया था उनको, मैं सियासत में आना नहीं चाहता। मैं क्या, मेरे नाम पे क्या सेनेटर लिखा जाएगा, मैं करूंगा क्या, मेरा रोल क्या होगा? उसकी बजाय जितना काम मैं पब्लिक इंटरेस्ट का यहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस एक सियासी जमात का नुमाइंदा बन जाऊंगा। मैंने उसमें बड़ी माजरत की थी,
बड़ा मेरे पीछे पड़े रहे, परवेज रशीद वगैरह, ये सारे नून लीग के हवाले से, उस लायन मूवमेंट के दौरान से पीपल्स पार्टी में दोस्त हमारे काफी मेरे पीछे रहे। फिर पीटीआई में दूर रहे, जब याब आई पीटीआई तब इन्होंने कहा, मैंने उनको इनकार कर दिया कि मैं सियासत में जरा अनफिट हूँ, बड़ा मुश्किल है कि। लेकिन जो अब जो मजेदार बात है ना, वो 2 महीने पहले, वैसे तो मेरा अक्सर जिक्र होता रहता है, एक सीनियर सहाफी है, नाम नहीं लूंगा, मुझे वो मिले, कहने लगे मैं जब गया उनके साथ 10 मिनट, कहता सिर्फ तेरे पे गुफ्तगू हुई, नवाज शरीफ बैठा था, शहबाज शरीफ बैठा था, वो कहते थे 2 दुश्मन है, एक का नाम इमरान खान है, दूसरा अजहर सदीक है। जितना डैमेज इन्होंने किया ना, उन्होंने पूछा सर सीरियस, उन्होंने कहा इसलिए तो ग्राउंड वर्क पे बैठ के हर प्रोजेक्ट को, हर मामले को, हालांकि मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में चल रहा था। तो 2 महीने पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने कहा जी हमने हाई लेवल पे बात की है, मियां नवाज शरीफ का नाम लेके, इसहाक डार का नाम लेके मुझे बताया कि हम चाहते हैं कि तू हमारी तरफ से सेनेटर बन जाए, और बाकायदा गो हेड होगा, हम कोशिश करेंगे तुझे आना पोज कराएं, यानी तेरे लिए पक्की सीट है। मैंने कहा मैंने छोटी सी जवाब दी, मैंने कहा यार पूरी उम्र मैंने इस करप्शन का खिलाफ लड़ते, मैं किस मुंह से, आप दोस्त हो मेरे, मैं इसको फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं वो शायद वो सियासतदानों की उस लाइन में शामिल नहीं होना चाहूंगा। मेरी तरफ से उन्होंने कहा फिर थोड़ी तरफ वो ना ही समझो, मैं कहा मेरी तरफ वो ना ही समझो, शुक्रिया तो आपका, आपका शुक्रिया, आप भाई हैं, लेकिन अगर वो मेरे पे तो जरूरत नहीं करते ना, मेरे तक तो वो बराह रास्त आते ही नहीं है, उन्हें पता है कि साहब जवाब दे देना है। मुझे याद है एक दफा उन्हीं के दौर पे अंदर एक और हुआ था, जब ऑरेंज लाइन का केस चल रहा था, तो एडवोकेट जनरल पंजाब का बकायदा मेरा नोटिफिकेशन का उन्होंने कहा कि तैयार कर लिया है, तुम आ जाओ। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं किस कैपेसिटी में आऊंगा बैठ के, मैं वो तुम आना चाहो इस्तीफा दे देना। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस तरह की चीजें रब्बे पाक इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ देने वाला रब है, फतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत रब है, रब्बे पाक ने इज्जत दी हुई है, जिंदगी की बहारें देख ली, काम सारा कर रहे हैं। तो सियासत पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासत की गंद में मेरा मेरे जैसे बंदे का, आपको अगर मैं कहूं तो आप भी ऐसा सियासी सियासत में आना नहीं चाहेंगे। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे का शुक्र है कि वहां यानी इनके पार्टी लीडर की, बड़ी पार्टी लीडरशिप के सामने डिस्कस होता हूं मैं, तो ये शुक्र है उस रब का। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आज़र भाई, आपने अभी निकलना भी है और प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको वेलकम कर रहा था, लेकिन जब मैंने आपको वेलकम किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने आपको वेलकम करना है या आपने मुझे वेलकम करना है, क्योंकि आप तो बड़े दिनों से राब्ता करते रहे और मैं ही भाग रहा था अपनी मसरूफियत की वजह से। लेकिन बहरहाल फिर भी नहीं आपका साथ बहुत है, भाई मोहब्बत हैं का आप और इज़हार। आप। देखिए भाई हैं, होता ये है इमरान, ये इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। सोशल मीडिया में हम बैठे होते हैं, मैं इरफान हाशमी के साथ वीलॉग चल रहे होते हैं और दोस्तों के साथ मेरा अपना चल रहा होता है, तो वहां पर जो आप जो नाज़रीन देखने वाले लोग कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं, तो वो मिस कर रहे होते हैं, वो बाकायदा मिस कर रहे होते हैं। ये देखा, ये गुफ्तगू जो हमारी चिट चैट हो रही होती है, बात कट रही है सारी, इरफान हाशमी के साथ लोग बड़ा गिला करते हैं, ज्यादा सिद्दीक बात कर रहा था, तुम इंटरफियर कर लेते हो, तो इस तरह, तो वो मुझसे फिर ये डिमांड होती है। तो मेरी कोशिश होती है हमारे उन नाजरीन को सामने रख के कि हम दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, ये नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई है या आपको ऐसे बैठे ली है। वो हम आपस में एक दूसरे, हमारा जो कि माइंड एक है ना, कि हम स्टेट्समैन के तौर पर हैं, हम कोशिश करते हैं लोगों को समझा सके, तो उनकी डिमांड होती है। यानी आपका गुफ्तगू करने का स्टाइल अगर कहूँ तो वो मुख्तलिफ है, इरफान हाशमी का मुख्तलिफ है, वो तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ, लोग उसको महजूज होते हैं, तो ये उनकी डिमांड होती है। तो बहरहाल इस तरह मिलते रहेंगे हम इंशाल्लाह। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आज़िर भाई, आपने ऑफ़िस के लिए निकलना है लेकिन आपने टाइम दिया। आपसे भी इजाज़त चाहूँगा और देखने वालों से भी। अगले प्रोग्राम में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।